राम राम। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को सुबह शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया का मतलब क्या है? इस दिन हम कोई भी पुण्य कर्म करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं, उसका फल कभी क्षय नहीं होता, यानी कि खत्म नहीं होता। उसका फल जन्मों जन्मांतर आपको मिलता है। तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें इस दिन करने चाहिए? देखिए, शास्त्रों के विधान के अनुसार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करने के लिए ये विशेष दिन है। तो ये दोनों ही देवी देवता जो हैं, एक हमें पालता है, एक हमें खाना देती है। मां लक्ष्मी धरती के रूप में धन धान्य देती है। तो इस दृष्टिकोण से भगवान लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर उनके मंदिर में जाकर माथा टेक के आना आपके पुण्य कर्म को बढ़ा देगा। तो मां लक्ष्मी समृद्धिदायक है, धन दौलतदायक है। तो इस दिन सोना चांदी अगर आप खरीद लेते हैं तो मान के चलिए आपके घर में इस तिथि के महत्व के कारण सोना और चांदी धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, यानी कि सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये काम तो जरूर करना चाहिए। सोना और चांदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर खरीदें। अगर नहीं खरीद सकते तो चावल, जो कि समृद्धि का ही प्रतीक होते हैं, उसका एक पैकेट 1 किलो का लाकर आप अपने घर में रख सकते हैं। इस दिन दान करने से भी, यानी कि अपने पितरों के नाम पर कोई दान तर्पण करने से भी उसका फल कभी क्षय नहीं होता और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अपने किसी देवता को कुछ भेंट करना या अर्पण करना, उसका भी फल जन्मों जन्मांतर तक उस देव की कृपा से आपको मिलता रहता है। इस दिन ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। किसी को इस दिन कभी भी उधार अगर आपने देना है तो नहीं देना चाहिए, तो फिर उधार ही इंसान उतारता रहता है। यहां इस दिन ये ख्याल रखें कि आपके पास पैसा आए, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं जिन पर पैसा खर्चना जरूरी है, वह लक्ष्मी के कामों पर ही खर्चे और किसी काम पर ना खर्चे। यानी कि हम सोना चांदी या घर की वो वस्तुएं लाने पर पैसा खर्च कर सकते हैं जिससे घर की समृद्धि बढ़े, ना कि वो चीजें जिससे कि घर से धन जाए। तो हमने ये ख्याल रखना है कि इस दिन आने वाली चीजें ज्यादा आए। ठीक है, इसके अलावा कोई तीर्थ, कोई स्नान आप इस दिन करेंगे तो आपके लिए बेहद शुभकारी होगा और उसका फल कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ें तो यहाँ पर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये दिन शुभ है। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई किसी तरह का भी काम है, लिखा पढ़त का कुछ भी है, तो नई शुरुआत, ऐसी शुरुआत जो कभी भी समाप्त ना हो, ऐसा कर सकते हैं। ये सारी चीजें शुभता के साथ जुड़ी हैं। तो ये मोटा मोटा सा महत्व है अक्षय तृतीया का। मैं इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूं और इस दिन अपने जो कार्य मैं पूरा साल रोक के रखता हूं, इसी दिन के लिए रोक के रखता हूं कि इसी दिन करूंगा। तो ऐसा आप अपने जीवन में भी कर सकते हैं। सोना चांदी वैसे तो जरूर खरीदें। आप जानते होंगे कि कई लोगों ने ये दिन चुने हैं विशेष तौर पर काम करने के लिए, जैसे अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी भी इसी दिन हुई थी। तो जो लोग इस दिन का महत्व समझते हैं वह जानते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है। अगर हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या कोई चीज सुधारना चाहते हैं तो उसके सुधार की शुरुआत इस दिन करें। आजकल हर कोई इस चीज से बहुत ज्यादा ग्रसित है कि घर में धन नहीं जुड़ता। इस दिन कोई छोटी सी एफडी करवा दे, कोई डाकखाने में खाता खुलवा दे, किसी तरह से भी धन की जोड़ने की शुरुआत कर दे, तो आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ी सी सोना चांदी घर में ले जाएं, वह भी चमत्कार हो जाएगा। और माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को याद करना ना भूलें और उनसे ये निवेदन करें कि आपके घर में साक्षात विराजमान हो, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की किसी तरह की कमी ना आए। अक्षय तृतीया बेहद महत्वपूर्ण है और इसका महत्व समझते हुए सोना चांदी चावल या घर को समृद्धि देने वाली चीजें या अच्छे कामों की शुरुआत, पितरों के नाम पर दान पुण्य, देवताओं के नाम पर दान पुण्य, ब्राह्मण को दान करने से आपकी जिंदगी में कमाल हो जाएगा।
फिर ये क्षय नहीं होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन दिनों पर अगर हम कुछ ऐसा कर लें जो समृद्धि के साथ जुड़ा हो, तो आपको शायद पूरा साल भी कई बार उपाय करने की जरूरत ना पड़े। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, और ऐसा कुछ करें जैसे कि आपके घर में समृद्धि आए, जैसा मैंने डिटेल में बताया आपको। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी, शीघ्र ही मिलते हैं।